हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी को कुछ एमसीक्यू को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो बेनिफिशियल होगा डिफरेंट एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल, जहाँ भी जीके पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है जैसे बीपीएससी, यूपीएससी वगैरह, यूपीपीएससी वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जिसको कैग बोला जाता है, उसके कर्तव्य और शक्ति का वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 149 में किया गया है। अनुच्छेद 148 में ऐसा बोला है कि इंडिया का एक कैग होगा, इंडिया का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, और उसका शक्ति और कार्य का वर्णन किया गया अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन में दिया गया था, और 35वां संविधान संशोधन में जो है सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था इंडिया का। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में दल प्रतिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? मतलब कि दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया? इंडिया में जो इमरजेंसी लगाया जाता है, आपातकाल घोषित किया जाता है, तो किस देश के संविधान से ऐसा लिया गया? तो ऐसा लिया गया जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? मतलब इसका क्या मतलब है? जो लाइन लिखा रहता है कि एकल संक्रमणीय मतदान और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो इसका मतलब क्या है कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। मतलब कि जितना भी विधानसभा है उसका वोट, ठीक है, मतलब विधानसभा का जो मेंबर है उसका वोट, और संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके वोट का वैल्यू, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट वैल्यू निकाला जाता है कि सांसद का कितना वोट वैल्यू है, तो जितने भी सांसद होते हैं लोकसभा के हो या राज्यसभा के हों, उनका वोट वैल्यू बराबर होता है, तो उसको अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या होता है कि एक आदमी, जैसे हम लोग जो वोट देते हैं नॉर्मली लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में, तो किसी एक आदमी को वोट देते हैं, लेकिन उन लोग किसी एक आदमी को वोट नहीं देता। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जैसे यहाँ पे एक पेपर मिलता है, उसमें हर किसी का नाम होता है, एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जितने मेंबर खड़े हैं सभी का नाम होता है, और आदमी को मतलब कि जो वोट दे रहा है उसको क्या करना पड़ता है? सब में एक दो ऑप्शन ऐसे देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कोई एक लिस्ट है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, कोई भी थर्ड पर्सन उसका नाम यहाँ पे लिखा, मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो यदि किसी को मीरा कुमार को वोट देना है तो मीरा कुमार में 1 लिखेगा, रामनाथ कोविंद में 2 लिखेगा, बाकी तीसरे में 3 लिखेगा। यदि किसी को रामनाथ कोविंद को वोट देना है तो रामनाथ कोविंद में 1 लिखेगा, बाकी दूसरे में 2, 3 जैसे भी लिखना उसको लिखेगा। तो इस तरीके से चॉइस देना पड़ता है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष पूछा गया, तो इसका आंसर होगा अनंतम सैनम अयंगर, और पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, ठीक है। पहले अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ मावलंकर, जीबी मावलंकर जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उसको उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा कितने सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में? चौथे भाग में है, पार्ट 4 में है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, तो इसलिए राज्यसभा से पूछा गया तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में ज़्यादा है? किस हाईकोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य संविधान का पार्ट 4A में है, भाग 4A में है, और 42वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और अनुच्छेद है 51A, मूल कर्तव्य का अनुच्छेद है 51A, 42वें संशोधन के आधार पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से कर सकता है? तो यहाँ पे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से, मतलब राष्ट्रपति जो अपना सारा शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो 3 वाचन होते हैं, 3 डिबेट वहाँ पे होता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे पहले कोई बिल आता है तो उस बिल पे डिबेट होता है, उस बिल में यदि किसी को कोई मतलब कि डिस्प्यूटेड रहता है कि किसी मतलब कोई मेंबर को यदि कोई उस पर सुधार करना है तो उसको भेजा जाता है, सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, फिर वहाँ से आता है। तो इस तरीके से 3 प्रोसेस से बिल गुजरता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया, जो अब हटा दिया भी गया है। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के बाद वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत, और प्रत्येक 5 साल के बाद किया जाता है।
बिहार में बोले जाने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? तो मैथिली भाषा को जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत, 92nd संविधान संशोधन के तहत मैथिली को भाषा में 8वीं सूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यहाँ पे गलत लिखा गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो प्रस्तावना में डायरेक्टली लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। तो यानी कि जो है यहाँ पे भारत का सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधान है? तो भाग 3 में है, 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1) में है। राज्यसभा तो लोकसभा का जब ज्वाइंट सीटिंग होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है, यदि वो भी नहीं हो तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, उप चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो अध्यक्षता करता है, चेयरमैन नहीं। चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। यदि ये एब्सेंट रहेंगे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, यदि वो भी एब्सेंट है तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी जो बनाया जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसका अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक जो है धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत आता है, ठीक है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस एक प्रकार का सिफारिशी अधिकार है, मतलब राज्यसभा सिर्फ वहाँ पे सजेशन दे सकता है, ठीक है, उसमें कुछ सुधार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? मतलब कौन निर्धारित करता है कि कौन सा गांव कौन से लोकसभा में आएगा, किस लोकसभा का बाउंड्री कहां तक होगा? ये परिसीमन आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, सेटअप किया जाता है। अभी तक इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ है, ठीक है। भारत के उच्च राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में अभी 25 उच्च राज्य हैं, ठीक है, 25, पहले 24 थे। सबसे नया तेलंगाना में बनाया गया है, सॉरी आंध्र प्रदेश में बनाया गया, तेलंगाना का हैदराबाद में है और आंध्र प्रदेश में सबसे नया बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि इंडिया में एकल नागरिकता है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये सब याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा गया है। भारत की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि यहाँ का जो सबसे अध्यक्ष राजाध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। तो निर्वाचित होगा इसलिए इसको गणतंत्र बोलते हैं, वंशानुगत होता तो राजतंत्र बोला जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में किस अनुसूची में है? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। 12 शेड्यूल है टोटल, उसमें से 5वां और 6ठा जो है इससे रिलेटेड है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा के कब स्वीकृत किया गया? तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया, प्रस्तावना में डेट भी लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, यानी कि जिसमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार दिया गया, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है रसिया से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया, यूएसएसआर उस समय उसका नाम था, सोवियत संघ। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था संविधान में की गई है? तो नहीं, मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया है, पार्ट 4A जोड़ा गया है और 42वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 42वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। और नहीं, ऐसा ये कानूनी रूप से लागू नहीं है, मतलब कि यदि आप पालन नहीं करते तो कोई दंड ऐसा नहीं होगा। मौलिक अधिकार जो था धन का, है ना, कि किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब 6 मौलिक अधिकार है। तो पहले एक मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि धन का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जिसको बोल सकते हैं, तो उसको 44वें संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में। बहुत सारा स्टेट है जिसका उच्च न्यायालय जो है उसके राज्य में न होकर के दूसरे जगह है, ठीक है। इसके लिए एक चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें सारे का बताया गया है कहाँ कहाँ किसका उच्च न्यायालय है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत का सर्वोच्च विधि कौन है? विधि यानी कानून, तो संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। किस भाव को संविधान का आत्मा कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। ऐसे यहाँ पे यदि ऑप्शन में रहेगा कि BR अम्बेडकर के द्वारा किसको संविधान का आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में जो आर्टिकल 32 है उसके तहत है संवैधानिक मूल्यों का अधिकार, ठीक है। तो उसको आर्टिकल 32 में जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको जो है संविधान का आत्मा कहा गया अम्बेडकर के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में जो लिखा गया है कि राइट टू इक्वलिटी, सब कोई कानून के सामने बराबर हो, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो न्यायालयों को कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है? तो न्यायालय के द्वारा 5 तरह का रिट जारी किया जाता है, ठीक है।
हैबस कॉर्पस, मैंडमस, इस तरीके से 5 तरह के रीट होते हैं। सभी को जो है निःशुल्क विधि सहायता मिलेगा, मतलब जो सक्षम नहीं है उसको सरकार के द्वारा वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 39A 39A में लिखा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों की शक्ति के विभाजन का किस देश के प्रेरणा पर लिया गया? तो कनाडा। मतलब कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है, राज्य मतलब केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार होगा, ये बात कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? जो अध्यादेश लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत, और गवर्नर के द्वारा राज्यपाल के द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो इसका मैक्सिमम लाइफ होता है 6 सप्ताह प्लस 6 महीना प्लस 6 सप्ताह। मतलब जिस दिन से लागू हो उस दिन से 6 महीना, और संसद का सत्र यदि चालू हो गया तो उस दिन से मात्र 6 सप्ताह। तो इस तरीके से यहाँ से पूछा जाता है, पूछा गया कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद तो 6 सप्ताह। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के किन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? मतलब किस संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से, कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा संविधान का संरक्षक होगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किस चीज़ का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंततः स्थापित किया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित कहाँ है? तो DPSP में वर्णित है। मतलब कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पे कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। मतलब भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, ऐसा वहाँ पे लिखा गया है। भारत के आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन? प्रस्तावना में भारत का संविधान का क्या उद्देश्य है, प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। संविधान सभा पहला बार कब बैठा था? तो 9 दिसंबर 1946 को बैठा था। ये किसका कथन है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो केसी वियर का कहना है। ठीक है। इस मतलब कि कहना है कि फेडरल कम है और यूनिटरी ज़्यादा है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे केंद्र मजबूत है, कहने का मतलब ये हुआ, केसी वियर का कहना था। भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। पहले 7 था, लेकिन 44वें संशोधन के तहत घटा करके 6 कर दिया गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। अंतर्जातीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप किया जाता है आर्टिकल 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत। संविधान सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा से कितने सदस्य? तो 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में था इलाहाबाद का, 1949 में हुआ था राजस्थान का। नेक्स्ट है कि भारतीय की संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? तो 49वां 39 संशोधन में कहा गया, 39 संशोधन में 39वां में कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का जो इलेक्शन होगा, ठीक है, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले सकता है। तो 39वां संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया था, लेकिन 44वां में बाद में इसको रद्द कर दिया गया और वापस कर दिया गया कि नहीं, इससे जो रिलेटेड भी जो होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद खड़ा होगा वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ठीक है। 44वां में इसको सुधार किया गया। ओरिजिनल में यही था कि सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, तो 39वें में जो है इसको बदला गया और 44वें में फिर से वापस पहले जैसा कर दिया गया। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो है, यहाँ पे गलत लिखा है, राष्ट्रपति जो है केंद्र सूची वाले विषय पे अध्यादेश जारी करता है, और राज्य यहाँ पे लिखा है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है राज्य सूची पे, क्योंकि राष्ट्रपति जो है केंद्र सूची वाले विषय पे जारी करता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो लोक अदालत सर्वप्रथम गुजरात में आयोजित की गई थी। संसद में जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है उसको तारांकित बोलते हैं, स्टार्ड प्रश्न कहते हैं, ऐसे स्टार मारा रहता है उस पर, और जिसका लिखित उत्तर मांगा जाता है उस पर स्टार नहीं मारा रहता, उसको अनस्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम विधि का अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत का न्यायवादी, आर्टिकल 76 में मेंशन है, अनुच्छेद 76 में इसका मेंशन है। राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा के द्वारा 2/3 के बहुमत से ऑल इंडिया सर्विस का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विस, अभी इंडिया में 3 ही है, IAS, IAPS, ठीक है, और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, याद रखिएगा, वन सेवा, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस, जंगल वाला जो है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके सलाह लेकर के। लोकसभा में विपक्ष दल का नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल का न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। तो जब तक 10% सीट यानी कि लगभग 55 सीट जब तक किसी को नहीं मिलेगा, विपक्ष दल का नेता उसको नहीं माना जाएगा। संविधान निर्माण की दिशा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था।
भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। मूल संविधानों में राज्य के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त, पहले जो राज्य को ABCD 4 कैटेगरी में बांटा जाता था, ठीक है। अभी जो हम लोग देखते हैं ना कि स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो और डिफरेंट तरीके से, इस तरीके से, तो पहले ABCD 4 तरह का स्टेट होता, तो उसको बंद करके जो है इस अब जो है यूनियन टेरिटरी और स्टेट के आधार पर बांटा गया। तो फैजल अली कमीशन के आधार पर ऐसा बोला गया था। किस वर्ष गोवा को सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में बनाया गया? तो 1962 में गोवा और दमन दीव पुडुचेरी नहीं, गोवा, दमन दीव और नादर नगर हवेली को 1962 में पुर्तगाल से छीन करके इंडिया में लाया गया था। संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार? अभी है, पहले तो मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया था 1978 में। तभी एक तरह का वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे किस संविधान संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया? मतलब बोला गया कि DPSP जो है मतलब कि ज़्यादा पावरफुल है फंडामेंटल राइट से, ऐसा कहाँ बोला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में बोला गया था। राज्य विधानमंडल को कितनी अवधि के भीतर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? तो इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, ठीक है। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप निश्चित कोटा प्राप्त है? तो VV गिरी। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे जैसे हम बताएं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है उसमें ऑप्शन दिया जाता है, जो भी वोट करता है ऑप्शन लिखता है 1 2 3 4, तो काउंटिंग किया जाता है। तो फिर उसमें देखा जाता है कि ऑप्शन मतलब कि फर्स्ट चॉइस में सबसे ज़्यादा किसका है, तो फर्स्ट चॉइस में सबसे ज़्यादा मान लीजिए किसी का था A का, ठीक है, लेकिन फिर भी आधा कोटा को पार नहीं किया, 50% जितना वोट वैल्यू का होता है उसको पार नहीं किया, तब सेकेंड राउंड का काउंटिंग चालू होता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि सेकेंड राउंड का काउंटिंग किसके मतलब कि सेकेंड राउंड के काउंटिंग में कौन से इलेक्शन हुआ था, किस राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था? तो VV गिरी का इलेक्शन हुआ था। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि निर्दलीय मतलब कि निर्विरोध कौन चुनाव जीता था? एक राष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव जीते थे, मतलब कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। पंचायत राज की नई त्रिस्तरीय व्यवस्था कहाँ से गया? तो 73वां संविधान संशोधन था, उसके तहत लाया गया था। किस संविधान संशोधन के अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। किस विधेयक पर विचार विमर्श राष्ट्रपति से पहली बार लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई? मतलब लोग दोनों का जो संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा का, पहली बार कब बुलाया गया था? तो दहेज निषेध विधेयक 1961 में बुलाया गया था, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक पद होता है जिसका नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होता है। यह सरकार तथा राज्यपाल को कानूनी मामले में परामर्श देता है। तो ये महाधिवक्ता का पद होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। महाधिवक्ता का पद होता है। जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, उसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता होता है। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों का विधानसभा द्वारा चुना जाता है? तो कुल सदस्य का 1/3 को विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, महाभियोग की पूरी प्रक्रिया पूरे होने पर राष्ट्रपति को कब पदच्युत समझा जाता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया होने के तुरंत बाद जो है उसी दिन से राष्ट्रपति को उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। हालांकि अभी तक किसी राष्ट्रपति के साथ ऐसा हुआ नहीं है। 1977 में केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को कार्य प्रणाली और ढांचे को सुधार लाने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन किया था। किस अनुच्छेद में तहत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी छुआछूत को खत्म किया? अनुच्छेद 17। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है? मतलब कि बच्चे लोग से आप काम नहीं करवा सकते, अनुच्छेद 24। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया था? तो हैदराबाद। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश के किससे मिलती है? ब्रिटिश के महारानी से मिलती है, लेकिन वहाँ के महारानी जो है मतलब कि वंशानुगत है, यहाँ इलेक्शन होता है। वहाँ आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है? तो 2 बार की है, एक बार 62 में, एक बार 75 में, सॉरी 71 में, एक बार 62 में और एक बार 71 में। 75 में तो कोई युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय का बात करें, हाईकोर्ट के जज का जो पेमेंट है राज्य से स्टेट से दिया जाता है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सबसे पहले किसको मान्यता दिया गया था? तो राम सुभाष सिंह को 69 में, 1969 में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सबसे पहले मान्यता दिया गया था कमलापति त्रिपाठी को 77 में। संसद की किस वित्तीय समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा था? प्राक्कलन समिति। एक्चुअली इसका काम क्या है? तो एस्टिमेट करना कि किसी प्रोजेक्ट में कितना खर्च होगा, इसका अनुमान लगाना प्राक्कलन समिति का काम है। कार्य मंत्रणा समिति का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा की याचिका समिति में सदन के कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं? तो 15 सदस्य शामिल किए जाते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। जब इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से लोक लेखा समिति में। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिन के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो 2 महीने का इसके अंतर्गत
लोकसभा और राज्यसभा से हाफ वोटिंग से, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, 1/2 वोटिंग से। सर्वप्रथम देश में राष्ट्रीयवाद की घोषणा कब की गई थी? तो 62 में किया गया था, जब चीन जो है चीन के साथ लड़ाई हुआ था तब। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इतने क्वेश्चन देखे हैं इंडियन पॉलिटी का। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।